इस कहानी की शुरुआत में किशोर जब रात को 11 बजे सो रहा था तो डोरबेल की आवाज आई। किशोर नींद से उठ गया और जैसे ही दरवाजा खोला तो उसका बेटा मित किसी तानिया नाम की लड़की से शादी करके घर पर आ गया था। क्योंकि मित और तानिया पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे तो उसका पिता किशोर कहने लगा कि बदतमीज, तुमको शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के साथ फिक्स करने की तय की थी और तुम यहाँ पर इस लड़की से शादी करके आ गई। अब तुम्हारा मेरी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। फिर मित रोने लगा और तानिया भी रोने लगी और तानिया कहने लगी कि बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। तो मित का पिता किशोर ने उसकी बहू को माफ कर दिया। तो मित कहने लगा कि आपने अपनी बहू को तो माफ कर दिया पर मुझे नहीं माफ करोगे? तो किशोर भी कहने लगा कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने मुझे एक बार भी पूछने की तसल्ली नहीं ली। तुमने ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुमको जरूर माफ कर दूंगा? तो मित भी कहने लगा कि मैं बहुत डर गया था कि आप मुझे छोड़ के न चले जाए। तो किशोर भी कहने लगा कि तुम 5 साल के थे जब तुम्हारी माँ गुजर गई। मैंने इसी हिसाब से दूसरी शादी भी नहीं की और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर दूंगा? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे सब हंसी खुशी एक दूसरे के गले मिले और उसने शादी की पूरी तैयारी की और वो उसको अंदर लेकर आ गया। और किशोर भी कहने लगा कि आज तुम मेरे साथ सोओगे, सुहागरात तुम कल मनाना। तो मित भी उसको पीछे पीछे देखकर वो उसके कमरे में चला गया। फिर दोनों बाप बेटे एक कमरे में सो गए और उसकी बीवी दूसरे कमरे में सो गई। तो मित ने किशोर को सुला के चुपके से धीरे धीरे उसकी बीवी के कमरे में चला गया। और दोनों की जो ख्वाहिश थी, आज उसकी फर्स्ट नाइट थी क्योंकि आज उसकी शादी हुई थी। तो दोनों ही बहुत खुश थे और एक दूसरे को प्यार करने की बहुत ही जल्दी थी। तो दोनों एक दूसरे के गले मिले और बहुत सारा रोमांस के बाद फिर मित ने तय कर लिया कि अब मेरा औजार तानिया की गुफा में जाएगा। तो जैसे ही मित ने अपना औजार तानिया की गुफा में डाला तो तानिया सिसकाने लगी और बहुत ही मौज करने लगी। और उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना सारा पानी निकाल चुके थे और अब सुबह हो चुकी थी। तानिया ने कहा कि उठ जाओ मित, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो किशोर भी उठ गया और कहने लगा कि कहीं मित तानिया के कमरे में तो नहीं चला गया। तो दोनों के ध्यान नहीं था तो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तो तानिया कहने लगी कि बाबूजी ये ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो किशोर भी कहने लगा कि मेरे भी गलती हो गई, सॉरी तानिया बेटी। तो तभी दोनों एक दूसरे को चाय लेकर आए। तभी मित बाहर आया और मित कहने लगा कि मेरा आज बहुत ही ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है, मुझे 2 दिन के लिए घर से बाहर जाना होगा। तो तानिया बहुत ही नाराज़ हुई और फिर वो बाबूजी के लिए चाय बनाने लगती है। तो उसमें चाय पत्ती, चीनी और ऐसा करके गैस पर चढ़ा देती है और दोनों के लिए चाय लेकर आती है। और तानिया किशोर से पूछने लगती है कि बाबूजी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो किशोर भी कह देता है कि मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर मैंने आज तक मित को नहीं बताया कि मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और तुम भी मत बताना क्योंकि उसने कभी पूछा भी नहीं मुझसे, इसलिए मैंने बताया भी नहीं। तो जब शाम हुई तो तानिया बहुत ही अकेला महसूस करने लगी और वो ब्लू फिल्म देख रही थी। तो जैसे ही इसकी सिसकियों की आवाज़ आई तो किशोर जाग गया और उसके कमरे में आ गया। किशोर ने देखा तो बहुत तड़प रही थी, प्यार में अकेला महसूस कर रही थी। तो किशोर ने तानिया को कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अकेलेपन की प्यास मैं बुझाऊंगा। मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से आधी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। हम दोनों एक हो जाते हैं, मेरी प्यास तुम बुझा दो और तुम्हारी प्यास मैं बुझा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मित तो बाहर गया है, वो 2 दिन के बाद आएगा। तो चलो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, सेक्स करते हैं और खुशी के पल एंजॉय करते हैं। तो चलिए, तो वो तानिया भी कहते कि शुरुआत मैं करूँगी, मैं आपके घोड़े के ऊपर सवारी करूँगी। तो तानिया किशोर के घोड़े पर बैठ जाती है और उसमें तुरंत बाद थोड़ी देर में मित घर पर आ जाता है। और मित कहने लगा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे ये क्या चल रहा है? तो किशोर कह देता है कि ये सारा खेल इस लड़की का है, इस लड़की ने मुझे सुला दिया और मेरे ऊपर बैठ गई। तो मित ने तुरंत तानिया को घर से बाहर निकाल दिया और
तुरंत मित आया और किशोर के साथ हंसने लगा। ये क्या हुआ? अब ये क्या कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि किशोर जो था वो मित का दोस्त था, उसका बाप नहीं था। क्योंकि किशोर को ऐसी बीमारी थी इसलिए वो बूढ़ा हो गया था। अब मित उसके लिए नई नई लड़कियां लाता था और उसके साथ सेक्स करके उसको वहां से भगा देता था। थैंक यू दोस्तों।